क्यों हर इंसान की किस्मत लिखी होती है ईश्वर की कलम से? दोस्तों, हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। कभी सब कुछ हमारी योजना के अनुसार चलता है और अचानक सब बदल जाता है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? नहीं, ये है ईश्वर की योजना जो हमारी समझ से कई ऊपर है। आज हम जानेंगे कि ईश्वर की योजना इंसान की सोच से क्यों महान है और हमें उससे क्या सीखना चाहिए। इंसान की सीमित सोच। इंसान केवल वर्तमान और थोड़े से भविष्य को देख सकता है। ईश्वर अतीत, वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। जैसे एक बच्चा डॉक्टर के पास जाता है और इंजेक्शन से डरकर रोने लगता है। उसे लगता है कि ये दर्द उसे तकलीफ देगा, लेकिन माता पिता और डॉक्टर जानते हैं कि ये इंजेक्शन उसके जीवन के लिए ज़रूरी है। उसी तरह हमारी परेशानियां और दुख भी हमें कुछ बड़ा सिखाने आते हैं। क्यों हर घटना के पीछे छुपा होता है उद्देश्य? जिंदगी की हर घटना यूं ही नहीं होती। एक बार एक राजा का अंगूठा कट गया। मंत्री ने कहा, राजन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा नाराज होकर मंत्री को जेल में डाल देता है। कुछ दिनों बाद राजा शिकार पर गया। वहां उसे जंगली लोग पकड़ लेते हैं और बलि चढ़ाने ले जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका अंगूठा कटा हुआ है तो उन्होंने कहा, यह अधूरा है, बलि योग्य नहीं, और उसे छोड़ दिया। तभी राजा को एहसास हुआ कि मंत्री सही था, जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। यही है ईश्वर की योजना। जो उस पल गलत लगता है वही आगे चलकर वरदान बनता है। दुख और चुनौतियाँ ईश्वर की कसौटी है। जब कठिनाइयाँ आती है तो हम सोचते हैं ईश्वर ने हमें छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर हमें परख रहे होते हैं। सोने को गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है और तब जाकर वह शुद्ध और कीमती बनता है। उसी तरह इंसान की आत्मा भी कठिनाइयों से गुजरकर और मजबूत बनती है। भरोसे का महत्व। अगर हमें हर बात तुरंत समझ आ जाए तो ईश्वर का महत्व ही क्या बचेगा। ईश्वर चाहता है कि हम श्रद्धा और विश्वास रखना सीखें। एक नाविक समुद्र में तूफान में फंस गया। उसका जहाज डूब गया और वह अकेला एक छोटे टापू पर पहुंचा। वहां उसने झोंपड़ी बनाई। एक दिन आग लग गई और झोंपड़ी जलकर राख हो गई। वो रोने लगा। अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन अगले दिन एक जहाज उसे लेने आया। कप्तान ने कहा, हमें धुआं दिखा, तभी हम यहाँ पहुँचे। जो वो नुकसान समझ रहा था वही उसकी बचत का कारण बना। जीवन में छुपे संकेत। कई बार ईश्वर हमें संकेत देता है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है, हो सकता है ईश्वर हमें गलत इंसान से दूर कर रहा हो। जब नौकरी नहीं मिलती, हो सकता है वह हमें कोई बड़ी सफलता की ओर धकेल रहा हो। जब रास्ता बदलता है तो हो सकता है हमें सही मंजिल की ओर ले जा रहा हो। संतों की दृष्टि से ईश्वर की योजना। महात्मा बुद्ध, संत कबीर और गीता में भी यही कहा गया है, जो होता है वही सर्वोत्तम होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। मतलब हमें अपना काम करते रहना चाहिए, बाकी ईश्वर की योजना पर छोड़ देना चाहिए। हमारी भूमिका क्या है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर्म करें। अगर चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। हर असफलता, हर हार, हर बाधा हमें कहीं न कहीं सफलता के लिए तैयार कर रही होती है। तो दोस्तों, ईश्वर की योजना हमारी सोच से कई बड़ी है। आज जो हमें दर्द लगता है वही कल हमारी ताकत बनेगा। आज जो खोया है वही कल हमें किसी और रूप में वापस मिलेगा। बस हमें करना है विश्वास, धैर्य और समर्पण। इंसान की नज़र हमेशा छोटी दिखती है, लेकिन ईश्वर की योजना हमेशा संपूर्ण होती है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।